मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको ब्रह्मांड के 5 तत्वों की जानकारी देंगे जो इस धरती पर आज भी मौजूद है, जो शिव रूप में है। हाँ मित्रों, भगवान शिव के 5 तत्व और उनके अद्भुत मंदिर। सनातन धर्म में सृष्टि के निर्माण के आधार 5 तत्व माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कहा जाता है कि यही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव इन 5 तत्वों के रूप में पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुए हैं? भारत में ऐसे 5 अद्भुत मंदिर हैं जिन्हें पंचभूत मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से प्रकृति और भगवान शिव के रहस्यमय संबंध को भी बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां भगवान शिव के 5 तत्वों का रहस्य छिपा हुआ है। पहला तत्व है पृथ्वी। पहला तत्व पृथ्वी। पृथ्वी की स्थिरता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु में स्थित एकम्बरेश्वर मंदिर है जो कि पृथ्वी तत्व का मंदिर माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। एक दिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि शिवलिंग बह सकता था। माता पार्वती घबरा गई और उन्होंने उस मिट्टी के शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बचाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उनके लिए मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। तब से यह स्थान पृथ्वी तत्व का पवित्र मंदिर माना जाता है। दूसरा तत्व है जल। यह तत्व जीवन का आधार है। जल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर है जो कि जल तत्व का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के नीचे से हमेशा पानी निकलता रहता है, चाहे गर्मी हो या सूखा। शिवलिंग के नीचे से पानी का स्रोत कभी खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ जल के माध्यम से भगवान शिव की आराधना और तपस्या की थी। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जैसे जल सबको जीवन देता है वैसे ही भगवान शिव सभी जीवों की रक्षा करते हैं। तीसरा तत्व है अग्नि। यह तत्व अग्नि, शक्ति, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। तमिलनाडु में स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर है जो कि अग्नि तत्व का मंदिर माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें सबसे महान कौन है। तभी भगवान शिव अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस अग्नि स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया भगवान शिव अनंत और असीम है। चौथा तत्व है वायु। वायु यानी हवा। आंध्र प्रदेश में स्थित श्री कालहस्तीश्वर मंदिर है जो कि वायु तत्व का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के पास जलता हुआ दीपक बिना हवा के भी लगातार हिलता रहता है। यह दर्शाता है कि वायु तत्व अदृश्य होते हुए भी हर जगह मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ एक मकड़ी, एक नाग और एक हाथी ने भगवान शिव की सच्ची भक्ति और तपस्या की थी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। पांचवा तत्व है आकाश। पंच तत्वों में सबसे रहस्यमय तत्व है आकाश। तमिलनाडु में स्थित चिदम्बरनाथ नटराज मंदिर है जो कि आकाश तत्व का मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान शिव नटराज रूप में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आकाश तत्व को खाली स्थान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि आकाश ही वह स्थान है जहाँ पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान शिव यह रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि का हर कण भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मित्रों, यह थे भगवान शिव के 5 तत्व जो कि स्वयं ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। मित्रों, इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव के ये 5 तत्व और मंदिर हमें यह बताते हैं कि पृथ्वी हमें स्थिरता देती है, जल हमें जीवन देता है, अग्नि हमें शक्ति देती है, वायु हमें प्राण देती है, आकाश हमें अनंतता का अनुभव कराता है और इन सभी तत्वों के स्वामी महादेव है। इसलिए कहा जाता है शिव ही सृष्टि है,
और सृष्टि ही शिव है। हर हर महादेव। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? मित्रों, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, फिर मिलते हैं और कोई रहस्यमयी जानकारी या रहस्यमयी कहानी को लेकर। जब तक आप स्वस्थ रहें, सावधान रहें। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।